Welcome to Skills Grid, where skills turn into opportunities. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे डॉम को। ठीक है, डॉम हमारे जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट और फंक्शन को डिस्कस किया था। इस क्लास के अंदर हम डॉम के बारे में बात करेंगे कि डॉम क्या होती है। ठीक है, तो व्हाट इज डॉम? डॉम इज अ स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। ठीक है, ये हो गई इसकी एब्रिविएशन। अब इसका यूज़ क्या है? देखिए, जावास्क्रिप्ट जो हम फ्रंट एंड के अंदर यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम जावास्क्रिप्ट से कोई एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। फॉर सपोज बटन के क्लिक के ऊपर हम कोई कंटेंट चेंज करवाना चाह रहे हैं, या फिर या फिर हम जैसे स्क्रोलिंग के ऊपर बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहे हैं, या फॉर्म सबमिट होने के ऊपर हम कोई अ, जैसे मेरा फॉर्म सबमिट हुआ, कोई इनपुट फील्ड अगर ब्लैंक है तो उस पे मुझे क्या करना है, अगर यूज़र ने फॉर्म सबमिट कर दिया, इनपुट फील्ड में डेटा एंटर नहीं करा, तो वहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए, कोई डेटा आ जाए, तो ये क्या हो रहा है, हम HTML को मॉडिफाई कर रहे हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो जो इस तरीके का काम होता है जिसमें हम HTML को मॉडिफाई करते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो वो होता है हमारा बाय यूजिंग डॉम। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल से। अब ये होता क्या है, तो इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। तो अपने फोल्डर के अंदर आ जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम हमारा एक फोल्डर ठीक है, जेएस के फोल्डर में आ जाते हैं। इसको ओपन कर लेते हैं जेएस कोड के अंदर। और यहाँ पर मेरी HTML वाली फाइल के अंदर मैंने कुछ कोड लिखा हुआ था, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। स्टार्टिंग से करेंगे सारा। ठीक है, तो सबसे पहले HTML का कोड लिख लेते हैं। इसके अंदर स्क्रिप्ट, हम इसको डॉम डॉम को मैंने लिंक कर लिया, डॉम फाइल मेरे पास बनी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, फॉर सपोज यहाँ पर मेरे पास एक H2 टैग है जिसके अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे कि जावा। ठीक है, यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर टेक्स्ट दिख रहा है। अब क्या करना है, मुझे मुझे इस टेक्स्ट को चेंज करना है बाय जावास्क्रिप्ट। HTML में तो ये जावा ही लिखा हुआ है जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन मुझे इसको क्या करना है, जावास्क्रिप्ट से चेंज करना है। इसकी जगह पे पाइथन लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, अब वो कैसे होगा, तो सबसे पहले हम जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं, ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट और फंक्शन। अब यहाँ पर हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं तो वो एक्सेस करते हैं हम यूजिंग डॉट। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर राइट एक डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर राइट एक फंक्शन होगा जिसको मैंने एक्सेस किया। ठीक है, फंक्शन के अंदर हम जब भी कुछ आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो वो हमें स्क्रीन के ऊपर दिखता है। ठीक है, तो मैंने बताया था जहाँ पर भी आप ये पैरेंथेसिस देखो, आपको पता होना चाहिए कि ये एक फंक्शन होगा, और आप डॉट से एक्सेस कर रहे हो तो वो क्या होता है, वो एक ऑब्जेक्ट होता है। और ये वाले आपके ब्रैकेट जो होते हैं वो एरे को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी एरे की बात नहीं करते हैं। तो मुझे क्या करना है, HTML के एलिमेंट को गेट करना है। तो वी कैन गेट आईडी, क्लास और टैग नेम। हमें अगर HTML के एलिमेंट को गेट करना है तो हम उसको गेट कर सकते हैं बाय आईडी, बाय क्लास और बाय नेम, जैसे कि CSS में करते हैं हम। सिलेक्टर हमारे जो होते हैं, यहाँ पर भी हम इनको ऐसे ही गेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको गेट करूंगा बाय आईडी। तो मुझे अपने एलिमेंट जो मेरा H2 है उसको मुझे कुछ आईडी देनी होगी। यहाँ पर मैंने क्या करा, आईडी बना ली, और आईडी मैंने इसको दे दी हेडिंग। ठीक है, हेडिंग के अंदर अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे यहाँ पर आते हैं।
तो डॉक्यूमेंट जो होता है हमारा, अगर मैं कंसोल लॉग करूं इसको, यहाँ पर आते हैं कंसोल के अंदर। मैंने जब डॉक्यूमेंट को कंसोल करा तो आप देखें क्या आ रहा है डॉक्यूमेंट के अंदर, हमारे पेज की सारी जावा एचटीएमएल है, जितनी भी एचटीएमएल हमने उसके अंदर लिखी हुई है वो सारी हमें दिख रही है। ठीक है, ये वाली हमारी फाइल है, ये कुछ ब्राउजर की जावास्क्रिप्ट है। यहाँ पर मुझे सारी एचटीएमएल दिख रही है जो मेरे पेज के अंदर लिखी हुई है, वो मैं कंसोल में देख पा रहा हूँ। किसकी हेल्प से? ये सारी एचटीएमएल आपकी होती है किसके अंदर? डॉक्यूमेंट के अंदर। ये आपके जो एलिमेंट्स होते हैं सारे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, ट्री फॉर्म कहलाता है। ठीक है, ट्री को मैं भी इधर इतना नहीं बताऊंगा, कॉन्सेप्चुअल है वो। आप ये समझ सकते हैं कि डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हमारे एचटीएमएल के सारे एलिमेंट्स, ठीक है, सारे एलिमेंट्स ये सारे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर होते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट के अंदर होता है। अब मुझे इसमें से गेट करना है तो मैं गेट कर सकता हूँ बाय आईडी, बाय क्लास, बाय टैग में। तो सबसे पहले मैंने आईडी दे दी है। अब मुझे क्या इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ। मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये क्या है, डॉक्यूमेंट के अंदर जैसे हम राइट फंक्शन को कॉल करते हैं, ऐसे ही मैंने एक और फंक्शन का कॉल करा है जिसका काम क्या है, ये आपको एलिमेंट लाके देगा। इसमें बस आपने अपने एलिमेंट की आईडी को बता देना। तो मैंने बता दिया, मेरी जो आईडी है वो है हेडिंग वन। ठीक है, हमने ये आईडी दी हुई है, हेडिंग वन। ठीक है, तो हेडिंग वन मेरे पास है जी। अच्छा, इसको हेडिंग ही रखते हैं जी, हेडिंग वन हम क्लास के अंदर करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे मुझे इसको कंसोल करके देखना है कि हमें क्या मिल रहा है। तो हम कंसोल करने के बजाय इसको पहले एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। मैंने एक एच के नाम से वेरिएबल बना लिया, और यहाँ पर मैं एच को प्रिंट कर लेता हूँ। तो आप देखें, एच टू वाला जो मेरा पूरा एक एलिमेंट था वो मुझे कंसोल के अंदर दिख रहा है, यानी कि वो किस में आके स्टोर हो गया, वो स्टोर हो गया आके इस वाले वेरिएबल के अंदर, एच के अंदर। लेकिन अब पूरा एलिमेंट जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे इसके अंदर का सिर्फ कंटेंट चाहिए, यानी कि इसमें जो जावा लिखा हुआ है वो देखना है। वो किस तरीके से देखेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टेक्स्ट कंटेंट, यानी कि हमारा जो एलिमेंट हमने गेट करा बाय आईडी उसके अंदर क्या है कंटेंट, वो कंटेंट मुझे शो करा दो। तो यहाँ पे मुझे कंटेंट दिख रहा है। अब मैंने कहा था कि मुझे जावा स्क्रिप्ट से कंटेंट को चेंज करना है। ठीक है, इस लाइन को भी यहाँ कमेंट कर देते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे करूँगा एच टेक्स्ट कंटेंट, आप इक्वल कर दें किसके, पाइथन के। अब आप देखें मेरे HTML मेरे पेज में मुझे क्या दिख रहा है, पाइथन। लेकिन अगर HTML में चल के देखें क्या वहाँ पे पाइथन लिखा हुआ है? नहीं, वहाँ पर अभी भी जावा ही लिखा हुआ है। हमने डायरेक्ट डॉक्यूमेंट में जाके इस एलिमेंट की कंटेंट को चेंज कर दिया। ठीक है, बाद में यहाँ पे लोड हो रहा होगा इसमें जो लिखा हुआ है, लेकिन हमने डायरेक्ट जावा स्क्रिप्ट से क्या कर दिया, उसका कंटेंट चेंज कर दिया। तो ये एक हमारे पास तरीका हो गया बाय आईडी। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा था क्लास नेम। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और एच टू बना लेते हैं, जिसको हम रख देंगे क्लास, और इसका नाम रख लेते हैं हेडिंग वन। इसके अंदर कंटेंट चेंज कर लेते हैं, तो मैं इसका नाम रख लूंगा रस्ट। ठीक है, अच्छा जी, अब मुझे उसको गेट करना है, तो इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, डुप्लीकेट क्रिएट कर लेते हैं इसका। और अब हमने पहले गेट किया था हमने बाय आईडी, अब गेट कर रहे हैं बाय क्लास। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। अब क्लास नेम आपके पास जो है वो है हेडिंग वन। ठीक है, डेटा मैं इसको डायरेक्ट असाइन नहीं करूंगा। पहले अगर हम इधर देखें, हमें जावा दिख रहा है, पाइथन मैंने हटा दिया तो इस वजह से वो हट गया। अभी अगर हम देखें जैसे कि दिखेगा वो ऊपर मैंने कमेंट कर दिया, तो इस वाली लाइन को भी हम हटा ही देते हैं। अच्छा जी, अब क्या है, एच वाले वेरिएबल के अंदर अब जो डेटा आ रहा है, वो एलिमेंट जो आ रहा है वो हम गेट कर रहे हैं बाय क्लास। ठीक है, कंसोल लॉग करके देखते हैं आउटपुट किस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे मिल रही है कलेक्शन, और कलेक्शन के अंदर जो डेटा आ रहा है उसके साथ जीरो कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, जीरो हमारी एक इंडेक्स होती है जो स्टार्ट होती है एरे के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर इसने मुझे कलेक्शंस बना के दिए, यानी कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, हमारा जो एरे होता है क्लास भी मुझे दे रहा है एरे के अंदर, जबकि क्लास मेरी अभी एक ही है। ठीक है, क्लास मेरे पास एक ही है। हेडिंग इसने मुझे डायरेक्ट स्ट्रिंग के अंदर दे दिया था।
अब यहाँ पर देखें, आपको भी पता होगा, आप सीएसएस के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो क्लास और आईडी में डिफरेंस क्या होता है। आईडी हमारी होती है यूनिक और क्लास हमारी होती है रिपीटेड, ठीक है, मल्टीपल हो सकती है। तो जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे समझ रहा है कि आईडी तो एक ही होगी, तो उसने सिंगल रिटर्न कर दी। लेकिन अगर क्लास की बात हो रही है तो मतलब ये एक से ज्यादा हो सकती है, अभी नहीं है, आगे फ्यूचर में जाके हो सकती है, तो वो एक एरे बना के दे रहा है अगर मल्टीपल होंगी। जैसे कि अगर मैं एक और यहाँ पे क्लास बना देता हूँ जिसमें मैंने कर दिया रूबी, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको 2। अब आप देखें कलेक्शन के अंदर 0, रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, हमने भी इसी को गेट करा हुआ है। हेडिंग 2 हमारे पास, मैंने क्या उसकी हेडिंग चेंज कर दी है तो ये गलत हो गया, हेडिंग 1 करता है। अच्छा जी, अब देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रही है, हेडिंग 1 हेडिंग 2, इसमें ये इस तरीके से डेटा आ रहा है। अब ये इतना सारा मेटा डेटा है, इसका हमें अभी नहीं देखना। हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे और अब मुझे लेट सपोज जैसे कि मेरी हेडिंग 1 है, यानी कि हेडिंग 1 वाली क्लास है, उसमें रस्ट लिखा हुआ है, ये वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नेम मुझे प्रिंट करवाना है। तो मैं अगर इस तरीके से लिखता हूँ टेक्स्ट कंटेंट, ये मुझे दे देगा अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई स्ट्रिंग नहीं आ रहा, एरे आ रहा है, और एरे के अंदर क्या होती है, इंडेक्स नंबर होती है। अभी अगर हम देखें अनडिफाइंड हमें दिख रहा है, ठीक है। इंडेक्स नंबर देनी होगी आपको, अगर आपको फर्स्ट वाली हेडिंग क्लास प्रिंट करानी है, आपने लिखना होगा 0, ठीक है। अगर आपको सेकंड वाली करवानी है तो 1, ठीक है। ऐसे ही अगर आपने कंटेंट चेंज करना है, जैसे कि रूबी वाली जो लिखी हुई है हमारी सेकंड क्लास में, जो उसको चेंज करना है, तो यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ, कंसोल लॉग को भी हटा देते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा और मैंने बोला कि भाई आप इसको इक्वल कर दें, हम इसको इक्वल कर देते हैं जावा की जगह पर हमने लिख दिया यहाँ पे C++, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारी जो लैंग्वेज है वो रूबी लिखी हुई है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट से हमने क्या करा, उस क्लास को एक्सेस करके उसके इंडेक्स नंबर के बाय इंडेक्स नंबर के थ्रू उसका कंटेंट चेंज कर दिया हमने। तो ये होता है क्लास नेम से चेंज करना, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास लास्ट है टैग नेम। तो टैग नेम से कैसे एक्सेस होगा, क्लास और टैग नेम सेम काम करते हैं, क्योंकि टैग भी हमारे मल्टीपल हो सकते हैं, क्लास भी मल्टीपल हो सकती है। तो यहाँ पर इसको भी कमेंट कर देते हैं और इसको भी कमेंट कर देते हैं। अब मुझे करना है एक्सेस बाय टैग नेम, तो टैग नेम के अंदर मैंने क्या कर देना है, H2, H2 वाले टैग को मुझे रिटर्न कर दो। अब कंसोल लॉग करके देखें अगर H में क्या आ रहा है, तो अभी भी इसमें कलेक्शन आ रही है, ठीक है, 3 एलिमेंट्स की, क्योंकि H2 टैग जो है मेरे वो 3 है, ठीक है। 3 टैग है मेरे, तो उसको मुझे कलेक्शन बना के दे दिए रहे। अब इसमें से मुझे अगर कुछ गेट करना है तो मेरे को क्या देखना पड़ेगा, इंडेक्स देन टेक्स्ट कंटेंट। तो यहाँ पर मुझे जावा दिख रहा है, यानी कि मेरा फर्स्ट वाला जो एच टू टैग है उसका कंटेंट। इसी तरीके से मुझे अगर आगे देखना है 1, तो मुझे सेकंड वाले का दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम गेट करते हैं बाय एलिमेंट, बाय आईडी, बाय क्लास नेम, और सॉरी बाय टैग नेम, क्लास नेम और आईडी। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करेंगे इवेंट लिस्टनर की। अब इवेंट लिस्टनर क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में कहा जैसे कि बटन की क्लिक के ऊपर क्या होना चाहिए, हमारी क्लास का कलर चेंज हो जाए, टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए, या फिर हमारे कंटेंट चेंज हो जाए, इस तरीके का काम करना है तो वो होगा किसी इवेंट के ऊपर। इवेंट क्या हो सकते हैं, इवेंट हो सकता है कि बटन के ऊपर क्लिक करना, कोई की प्रेस करना, फॉर्म सबमिट होना एक इवेंट होगा, पेज स्क्रॉलिंग एक इवेंट होगा। तो इस तरीके के जो इवेंट्स होते हैं हमारे, आप चाह रहे हैं कि कोई इवेंट परफॉर्म हो तो उसके ऊपर कोई हमारा कोड चले, ठीक है, कंडीशंस की तरह ही। लेकिन ये इफ एल्स कंडीशन नहीं है, उससे थोड़ा डिफरेंस है कि लास्ट क्लास में स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि इफ एल्स से कितना मतलब इसमें इफ एल्स यूज कर सकते हैं, इफ एल्स नहीं। ये हमारे इवेंट्स जो बिल्ट इन इवेंट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के, जैसे कि बटन के ऊपर क्लिक करना है, ये एक इवेंट हो गया, बटन पे क्लिक हो देन क्या होगा, आपका कोड चलेगा। अब इसमें कंडीशन हम नहीं लगा सकते कि इफ बटन पे क्लिक हो, इस तरीके का हम कुछ कंडीशन नहीं लगा सकते। तो ये आपके प्री डिफाइंड इवेंट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में, हम उनको हैंडल करते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज मैंने यहाँ पर क्या करना है, एक इस कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ। मैंने बोला बटन, बटन के अंदर क्या है,
क्लिक का टैक्स है, ठीक है। और इसको मैंने आईडी दे दी BTN, ठीक है। तो BTN के अंदर मैंने क्या करना है, यहाँ पे लेट एक वेरिएबल बनाया, डॉक्यूमेंट्स हम गेट करेंगे बाय आईडी, आईडी हमें दीजिए BTN। और मैं कहूँगा कि BTN के ऊपर आपने क्या करना है, एड इवेंट लिसनर की क्लास लगानी है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमें दो चीज़ें पास करनी है। फर्स्ट ये आपसे पूछेगा कि आपका इवेंट कौन सा हो रहा है। आप बटन के ऊपर क्या होगा, क्लिक का इवेंट होगा, तो मैं यहाँ पे बता दूंगा क्लिक, ठीक है। ये हमारे क्या है, प्री डिफाइंड नेम है, इसे हमें चेंज नहीं करना। इसी तरीके से हमारा सबमिट होता है, ठीक है, ये फॉर्म सबमिट के ऊपर होता है। चेंज होता है जब आप इनपुट फील्ड के अंदर टाइप करते हो, चेंज का इवेंट चलता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं क्लिक के ऊपर, ठीक है। जब भी बटन के ऊपर क्लिक होगा तो क्या कोड चलना चाहिए, आपका क्या होना चाहिए, वो हम बना देंगे एक फंक्शन के अंदर। अब फंक्शन हमारा रहेगा एनोनिमस, यानी कि फंक्शन का कोई नाम नहीं होगा, और अगर उसका नाम नहीं है तो वो कॉल कब होगा, वो डिपेंड होता है अपने पेरेंट के ऊपर। जैसे ही बटन पे क्लिक होगा एड इवेंट लिसनर चलेगा, एड इवेंट लिसनर जैसे ही रन होगा, ये हमारा जो एनोनिमस फंक्शन है ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे लेट सपोज मैंने कहा हमारे पास एक H3 टैग है जिसकी आईडी क्या है, आईडी है उसकी H रख देते हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी कंटेंट नहीं लिखा हुआ। तो मैं जब भी इस बटन पे क्लिक करूं तो होना क्या चाहिए, इसमें कोई कंटेंट आ जाना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से इसके ऊपर वो हम कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ इसको लेट H इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट आईडी, आईडी हमने की H दी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि भाई जब भी बटन पे क्लिक हो आप क्या कर दें, आप उसका टेक्स्ट कंटेंट इक्वल कर दें हेलो डॉम, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, तो आप देखें यहाँ पर भी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने इस पर क्लिक करा, ये वाला टेक्स्ट आ गया मेरे पास, ठीक है। क्या हुआ, जैसे ही बटन पे क्लिक हुआ, क्लिक का इवेंट जनरेट हुआ, क्लिक का इवेंट जनरेट होते ही क्या हुआ होगा, यहाँ पर हमने बोला कि बटन पे जब भी क्लिक हो आप इस फंक्शन को कॉल कर दीजिएगा। इस फंक्शन के अंदर एक लाइन का कोड लिखा हुआ था, अभी सिर्फ एक लाइन का है, आगे चल के एक लाइन से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। इसी के साथ मैं इसमें कह देता हूँ कि आप साथ ही क्या करें, उसका टेक्स्ट तो आप सेट कर रहे हैं, आप उसका कलर भी सेट कर दें। तो मैंने कह देना यहाँ पे स्टाइल डॉट कलर, कलर के अंदर हमने इसका कलर लिख दिया यहाँ पे ग्रीन, ठीक है। अब अगर मैं क्लिक करता हूँ मुझे ग्रीन दिख रहा है। इसी के साथ मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ब्लू, तो ब्लू आ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर डोम की बात कर रहे थे, डोम में हमने देखा कि एलिमेंट को कैसे गेट किया जाता है, इवेंट्स क्या होते हैं, हमने एक इवेंट अभी डिस्कस करा है। बाकी हमारा जो रिएक्ट स्टार्ट होगी उसमें हम इवेंट्स को देखेंगे, डोम को देखेंगे। रिएक्ट के अंदर थोड़ा एक कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, हम सिर्फ इसका ओवरव्यू पे बात करेंगे कि डोम क्या होती है। डोम मैंने बता दिया आपको कि आपकी जो HTML होती है वो सारी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर मॉड्यूल्स के अंदर स्टोर होती है, ठीक है, मॉड्यूल्स कहलाते हैं। अब हमें अगर कोई भी मॉड्यूल यानी कि कोई भी नोट को एक्सेस करना है तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं बाय आईडी, बाय क्लास, बाय टैग नेम, ठीक है। और आपने उसका कंटेंट चेंज करना है तो आप उसको किसी इवेंट के ऊपर तो आप इवेंट लगा सकते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ तक क्लास को रखते हैं, नेक्स्ट क्लास से हम अपनी मर्न स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।